अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नए आने वालों से अपील है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 14 अगस्त 2025 78वीं सालगिरह पर तमगे बांटे गए पाकिस्तान के अंदर, आज आपको बताएंगे जनाब। उसके बाद बाजोड़ के अंदर सफ़ेद झंडे निकले और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की तकरीब हुई। और पीटीआई के झंडों के साथ क्या हुआ और फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, बात करेंगे। इमरान खान साहब के सामने फिर एक ऑफ़र रख दी गई। बात स्टार्ट करते हैं। 14 अगस्त 2025 को तमगे बांटे गए पाकिस्तान के अंदर और तमाम तर उन लोगों को तमगे पाकिस्तान के अंदर दिए गए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने तमगे बांटे और शहबाज शरीफ साहब ने आसफ अली जरदारी साहब से तमगा लेने से इनकार कर दिया। बात बिल्कुल ठीक है इमरान रियाज खान साहब की। उन्होंने कहा जी आपने जाली मैंडेट ले लिया, फॉर्म 47 के ऊपर आपने एमएनए शिप ले ली, वजीर आजम बन गए, तो एक तमगा लेने से क्या होता है, जैसे जाली गवर्नमेंट लिया वैसे जाली तमगा भी आप ले सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, या तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वो बात याद आ गई जब इन्होंने ये बात बोली थी कि हम लाड़काना की सड़कों के ऊपर आसफ अली जरदारी साहब को घसीटेंगे और उनका पेट फाड़ कर हम पैसा बाहर निकालेंगे। शायद उन्होंने सोचा कि क्योंकि जो उनकी इस वक्त मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी ट्रोलिंग चल रही है, उन्होंने सोचा कि मज़ीद इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ये तमगा लेने से मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ये वही आसफ अली जरदारी साहब है जिनका पेट फाड़कर आप लोगों ने पैसा निकालना था उनके पेट के अंदर से और लड़काना की सड़कों पर घसीटना था। आज वही आप लोगों को टोपी पहना रहा है, यानी कि तमगा पहना रहा है, और आप उसी के आगे सजदा किए हुए खड़े हुए हैं, यानी कि सर झुकाकर खड़े हुए हैं कि वो आपको तमगा डाल सके। तो शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसी वजह से तमगा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन तमगों की बंदरबांट आज हुई और तमाम उन लोगों को तमगे दिए गए जो बुग़्ज़ इमरान में मुलव्वस हैं, शामिल हैं, या जिन्होंने रजीम चेंज में बहुत हिस्सा लिया। गड़ी चोर को भी 5 महीनों के बाद दोबारा जो है वो तमगा दिया गया। तमगों का तो जनाब आपको क्या बताएं, ऐसे बांटे गए हैं जैसे आप किसी को गोली टॉफ़ी बांटते हैं बच्चों को गली मोहल्ले के खड़े करके। इस तरह से तमगे तकसीम किए गए आज पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जानब 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जोशो जज्बे के साथ मनाई गई और बाजोड़ के अंदर सफ़ेद झंडे निकले, यानी कि वो अमन का पैगाम देना चाह रहे थे। उन्होंने 14 अगस्त के मुनासबत के हिसाब से वहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाई। जो इस वक्त ऑपरेशन बाजोड़ के अंदर हो रहा है, केपीके के अंदर हो रहा है, उन्होंने उसके अगेंस्ट सफ़ेद झंडे निकाले कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग जंग या किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं चाहते। वहाँ पर बच्चों की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दी जा रही हैं। लोगों को खाने के लिए कोई किसी किस्म का उनका बंदोबस्त नहीं किया गया, उनको नकल मकानी के ऊपर मजबूर किया गया और वहाँ से निकाल कर दूसरे शहरों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन केपीके की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एहसान किया उनके ऊपर। उन्होंने कहा जी हम 50-50 हज़ार रुपया फ़ी ख़ानदान को देंगे जो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब से एक सवाल बनता है कि आपका 50 करोड़ से कुछ नहीं बनता, तो आप एक फैमिली के लिए 50,000 की जो ग्रांट दे रहे हैं वो देकर आप कैसे सुरखरू हो सकते हैं और कैसे इस मुंह के साथ दोबारा आप लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब, ये बात आप अपने पल्ले के साथ बांध लें जनाब कि आपने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये याद रखिएगा। आज तक जिस किसी ने भी अवाम के साथ पंगा लिया, अब अवाम जो है वो शऊर हासिल कर चुकी है, बल्कि आपके ही लीडर इमरान खान साहब ने अवाम को ये शऊर दिया है कि जो लोग आपके बारे में नहीं सोचते आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम, इस टाइम तो आप वज़ीर आला बन गए केपीके के, नेक्स्ट टाइम आपको वज़ीर आला शिप नहीं दी जाएगी। ना ही इमरान खान साहब इस चीज़ को रिकमेंड करेंगे और ना ही यहाँ की अवाम आपको रिकमेंड करेगी। ये हो सकता है कि कल को आप जमात चेंज करके किसी और जमात में घुस जाएं और फॉर्म 47 के ज़रिए वज़ीर आला शिप ले लें, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आपको वज़ीर आला शिप नहीं दी जाएगी। जैसा मजाक आप बाजोड़ के लोगों के साथ कर रहे हैं, वहाँ के मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं, जो जुल्म सितम आपकी निगरानी में हो रहा है, उसका जवाब आपको इस अवाम को देना पड़ेगा।
ये बात याद रखिए। इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की जिस वक्त कॉल दी थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बोला था कि आप लोग अपने घरों से निकलेंगे 5 अगस्त को, उसके बाद दोबारा आप 14 अगस्त को अपने घरों से निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और साथ साथ 14 अगस्त की आज़ादी को भी इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने कल ये चीज़ देखी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज़ और निकली और लोग निकले और लड़के निकले जो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ पीटीआई के परचम लेकर निकले और सारी रात पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, केपीके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जनाब लोग ये झंडे लेकर निकले। लोग पीटीआई के झंडे लेकर इस तरीके से निकले कि आप लोगों ने देखा जगह जगह रेड हुए, इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई शर्टें या पीटीआई के झंडे जिसके ऊपर इमरान खान साहब या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पिक्चर्स लगी हुई थी, वो तमाम तर दुकानों के ऊपर रेड्स किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अदारों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, और लोगों को उठाकर साथ ले गए और इवन के तमाम तर माल लोगों का उठाकर दुकानों से वो साथ लेकर चले गए। और बच्चों को, जो लोग, जो बच्चे, जो गरीब बच्चियां ये चीज़ें सेल आउट कर रही थी, इमरान खान साहब पीटीआई के झंडे, इमरान खान साहब की पिक्चर्स, उनको भी थ्रेट किया गया, उनको भी डराने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम चूँकि ये तमाम तर परचेजिंग पहले कर चुकी थी, लिहाजा उन्होंने कल जनाब निकले बाहर और उन्होंने अपना एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ये बात बताई कि आज भी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। उन्होंने पूरी कौम को ये बात बताई, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें चली और आपने ये भी देखा होगा कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर तमाम तर ममालिक के अंदर यहाँ पर मुसलमान ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब के हक़ में रैलियाँ निकली, पाकिस्तान की 14 अगस्त आज़ादी के जश्न मनाए गए, इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े होने की कस्में खाई गई। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के अदारे ये बात जानते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर हम लोग चल सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा और इमरान खान साहब को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब की शराइत के ऊपर आप इमरान खान साहब को बाहर निकालते हैं तो इमरान खान साहब वापस आने के लिए तैयार हैं और वो विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर आना चाहते हैं, ना कि वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरह वो बाहर आना चाहते हैं। वो कहते हैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इमरान खान साहब के सामने दोबारा से कुछ शर्तें रखी गई। हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब के पास एक पर्ची जाती है और इमरान खान साहब को ये बात बताई जाती है कि जनाब आप इन शराइत को मान लें और इसके ऊपर दस्तखत करते हैं और आप घर जा सकते हैं। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको बोला कि आप ये तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आएँ और जिसको ये चीज़ रिक्वायर्ड है आप उससे साइन करवा कर लेकर आएँ। और जिस वक्त वो साइन होने के बाद रिटन फॉर्म के सूरत में इमरान खान साहब के सामने पहुँचती है तो इमरान खान साहब ने कैमरे की तरफ वो फॉर्म करते हुए उसको फाड़ दिया और उन्होंने बोला कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर मैंने बाहर जाना है तो अपनी शराइत के ऊपर जाना है, मैं आप लोगों की शराइत कभी नहीं मानूंगा। इमरान खान साहब ने तमाम तर ये जो इकदाम उठाया है, जेल को बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साहब ये हमारी ज़ात के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अदारे अगर ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब को चांस देना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इमरान खान साहब पाकिस्तान को बाखूबी चला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उसी सूरत में मुस्तहकम हो सकता है जिस सूरत में इमरान खान जैसा लीडर अगर पाकिस्तान को मिलता है तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत हो सकती है। अगर आप लोग ये बात चाहते हैं कि आपकी भी इज़्ज़त उसी तरीके से हो जिस तरीके से इमरान खान साहब की इज़्ज़त होती है, तो आप लोगों को चाहिए कि अवाम की जो उनके दिल की राहें हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश करें और अवाम के साथ अपना मरना जीना रखें और अवाम को वो सब कुछ दें जो अवाम चाहती है, यानी कि महंगाई को कम करें, डॉलर को कंट्रोल करें, पाकिस्तान की माशियत को स्ट्रॉन्ग करें। हर चीज़ जिस वक्त मैनेज होकर चलानी शुरू कर दी आप लोगों ने, उस वक्त पाकिस्तान की अवाम आपसे भी खुश हो जाएगी। लेकिन आप लोग इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए ज़्यादा गामजन है।
ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा कर रखा जाए। लेकिन अब ये बात याद रखिएगा, इस 14 अगस्त ने यह बात साबित कर दिया कि अवाम इस वक्त फटने के लिए तैयार है। किसी भी वक्त अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आ सकती है। आपकी छोटी सी गलती पाकिस्तान को ऐसी नहज पर लाकर खड़ा कर सकती है कि अदारे और अवाम एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। हमारी अवाम को ये चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो बाहर निकलें और इनसे बात करें और इनको बताएं कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा कौम हैं, ना कि ये 14 अगस्त हम मनाएं और हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करें। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों से या हिंदुओं से या हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग इसलिए नहीं किया था कि हम दोबारा से एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। हमें इसलिए आज़ाद करवाया गया था कि हम लोग एक आज़ाद कौम की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे ब्राइट करें मज़ीद और हम तरक्कियों की तरफ गामज़न हों, ना कि ग़ुलाम बनने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इतनी अंत तक मेहनत की थी कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कौम है, ये एक कौम जिसमें उस वक़्त हम आज़ाद हुए थे जब एक कौम बने थे। आज से 78 साल पहले, 78 साल के बाद दोबारा फिर आपको एक कौम बनने की ज़रूरत है ताकि आप वाकई हकीकी आज़ादी हासिल कर सकें और अपने पाकिस्तान के अंदर सर उठाकर जी सकें, जहां पर अदारे अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें और किसी गरीब के ऊपर कोई नाजायज़ केस ना बनाया जाए, किसी गरीब के बच्चे को नाजायज़ पुलिस मुकाबले में कत्ल ना किया जाए। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं। मौत बरहक है, हर किसी को आनी है, यह बात याद रखिएगा। जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। अगर आप मौत के डर से छुपकर घरों में बैठे रहेंगे तो आपका अल्लाह ही वारिस है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।